आज की हमारी कविता है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स और इसके पोएट हैं कैरोलिन बेल्स। मुख्य रूप से जानवरों के कैरेक्टर के बारे में समझाया गया है, उनकी हैबिट्स के बारे में कि किस तरह से जंगली जानवरों की पहचान बताने के लिए कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है और नियमित रूप से आप इसके बारे में जान जाएंगे। आइए कविता को आरंभ करते हैं। इफ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। कवि कहता है कि अगर कभी आपको संयोगवश पूरब के जंगलों में जाना हो और वहाँ पर एक लंबा तथा एक जंगली जानवर आपको मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। तो कभी कहता है कि एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। कहता है कि आपका सामना जो है वहाँ पर एक लंबे भूरे पीले रंग का जानवर जो कि आपकी ओर बढ़े, इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डूइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन। और जब वो इस प्रकार से दहाड़े कि आप मरने को हों, आप जान जाएंगे कि ये एक एशियाई शेर है। और इफ सम टाइम भेन रोमिंग राउंड ए नोबल बिल्ड बीस्ट ग्रीट यू। कभी यहाँ पर बंगाल के बाघ के विषय में बताता है, कहता है कि यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। तो केवल ये ध्यान रखिए कि वो कहीं आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। उसका भयावह होना यह सरल नियम है जो आपको ये जानने में मदद करेगा कि वो बंगाल का बाघ है। स्ट्रोलिंग फोर्थ ये बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड। कभी तेंदुए के विषय में बताता है, कहता है यदि आगे टहलते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल पे धब्बे प्रतीत होते हों, अर्थात खाल जो है धब्बों से ढकी हुई हो, as soon as he has left on you, you will know it is the leopard। और वो तेजी से छलांग लगाए तो वह जानवर अवश्य एक तेंदुआ होगा। He will do not go good to roar with pain, he will only laugh and laugh again। तब दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। फिर इसके बाद में कवि जो है आगे वर्णन करता है, कहता है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। कहता है कि यदि आप जब कभी अपने आंगन में के आसपास घूम रहे हों, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आपको एक प्राणी मिल जाए, हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको कसकर के गले लगा ले, बी श्योर इट इज ए बियर, तब निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि ये एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, यदि आपको इस पर भी कोई संदेह हो तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। फिर आगे कवि फिर कहता है कि डाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविक माइट नॉन प्लस। कहता है कि जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी
द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस। लकड़बग्घे और मगरमच्छ की पहचान और उसमें अंतर सरलता से कर सकता है। हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स, वह इसलिए क्योंकि लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक और मुस्कराते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, और मगरमच्छ जो है वो हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। में कवि अपने अंतिम पैरा में कहता है कि द ट्रू चैम्बलिन इज स्मॉल ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग। वास्तव में गिरगिट एक छिपकली की भांति छोटा जीव होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग। कहता है कि ना तो उसके कोई कान होते हैं और उसके एक भी पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, टिस द चैम्बलिन यू सी, तो जो आप देखते हैं वह एक गिरगिट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह से हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स जो कविता है उसमें कैरोलिन वेल्स जो कि इसके कवि हैं, इनके माध्यम से अच्छी तरह से उनके चरित्र को उजागर किया गया है कि किस तरह से उनकी पहचान बताने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए हैं वो कितने फैटल हैं। इसलिए छात्र जो है इसको आसानी से उनके किए हुए आदतों के अनुरूप समझ सकते हैं।